हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में स्टैटिक जीके का मॉक टेस्ट होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। टोटल 40 यहाँ पर क्वेश्चन है और वो भी प्रीवियस पेपर पर आधारित जो है वो क्वेश्चन है और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो कमेंट करके जरूर आप बताएंगे कि इस मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर आया है। और अगर आपको ऐसे मॉक टेस्ट चाहिए तो प्लीज वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे और अपना स्कोर कमेंट नहीं करेंगे तो उससे जो है मुझे लगेगा नहीं कि आप लोग चाहते हैं कि और मॉक टेस्ट हो। तो अगर आपको अच्छा लगा है मॉक टेस्ट नंबर 1 तो फिर आप लोग कमेंट करेंगे अपने स्कोर को और ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएंगे, तभी जो है इस मॉक टेस्ट वाले सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला देखिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है कि किसने जो है नील दर्पण नाटक लिखा है। कौन है ऑथर नील दर्पण नाटक के। तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, दीनबंधु मित्र या सरोजिनी नायडू। तो किसने नील दर्पण नाटक लिखा है तो आप कहेंगे दीनबंधु मित्र के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2001 में लता मंगेशकर ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता। 2001 में स्वर की कोकिला कौन थी, लता मंगेशकर थी। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। 2001 में कौन सा पुरस्कार इनको मिला है तो भारत रत्न मिला था इनको। ओके, भारत रत्न। और ये बहुत ही फेमस सिंगर है, आप सब लोग जानते हैं। अब हम लोगों के बीच ये नहीं रही लता मंगेशकर। नेक्स्ट है 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। ओके, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी 1867 में। और किसने किया था तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 1929 में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था और किसके द्वारा हुआ था तो आप कहेंगे स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था। भारत का जो पहला गोल्फ क्लब है वो किस शहर में स्थित है। शिमला, गुलमार्ग, मैसूर, कोलकाता। तो आप कहेंगे कोलकाता में। ओके, पहला गोल्फ क्लब किस शहर में है, किस शहर में स्थित था, कोलकाता में। नेक्स्ट, महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था। किस राजवंश का शासक था कौन, महेंद्र वर्मन प्रथम। तो आप क्या कहेंगे, पल्लव डायनेस्टी कहेंगे। ओके, पल्लव राजवंश का शासक था महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट है लठमार होली। ओके, होली तो आप लोग खेलते हैं लेकिन ये जो लठमार होली है ये मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है। लठमार होली बहुत ही यूनिक नेम है लठमार। तो आप क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में डैश पुरस्कार जीता था। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं तो आप कहेंगे मोहन वीणा। ओके, मोहन वीणा वादक हैं ये पंडित विश्व मोहन भट्ट। और इनको 1994 में जो है कौन सा पुरस्कार मिला था तो ग्रैमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, पहले ऐसे भारतीय संगीतकार जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था वो थे रविशंकर, पंडित रविशंकर। और तन्वी शाह जो थी वो फर्स्ट फीमेल सिंगर म्यूजिशियन थी। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। दालों का जो आपके घर में डेली बनता है, ठीक है, दाल में बहुत सारे प्रोटीन विटामिन हैं। तो दालों का जो सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य जो है वो कौन सा है तो वो है मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वो 1973 में हुआ था। ओके, 1973। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। ओके, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है तो वो है मुंबई में। मुंबई में बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, एसबीआई का, आरबीआई का, इन सब का हेडक्वार्टर तो मुंबई में ही है। नेक्स्ट है सुदर्शन झील के बारे में विस्तृत जानकारी गिरनार यानी जूनागढ़ में एक शिलालेख में दी गई है जिसे शक शासक डैश की उपलब्धियों को दर्ज कराने के लिए लिखा गया था। तो वो कौन थे शक शासक जिनकी उपलब्धियों को दर्ज कराने के लिए लिखा गया था
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सुदर्शन झील के बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो गिरनार जूनागढ़ में एक शिलालेख में दी गई है, जिसे शक शासक डैश की उपलब्धियों को दर्ज कराने के लिए लिखा गया है। ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे आप। राइट आंसर क्या होगा? रुद्रदामन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट है गोविंद जी नर्तनालय किस राज्य में स्थित है? गोविंद जी नर्तनालय जो है वो किस राज्य में स्थित है, कहां पर लोकेटेड है? तो ये मणिपुर में लोकेटेड है। ओके, मणिपुर में है। कौन सा? गोविंद जी नर्तनालय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? समझ गए? तो ये जो सूर्य देव और उनकी जो पत्नी उषा है, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने और लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन्यवाद देने के लिए जो है समर्पित ये त्योहार है, और ये है छठ पूजा। आप तो जानते ही हैं कि बिहार और यूपी में जो सबसे मतलब कि धार्मिक अगर त्योहार कोई है तो वो है छठ पूजा। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टंका का उपयोग किया जाता है? ओके, वो कौन सा राज्य है जहां पर जल संचयन के लिए कुंड या टंका का उपयोग किया जाता है? रिजर्व के लिए। ओके, वाटर रिजर्व के लिए कुंड या टंका का उपयोग किया जाता है, तो ये राजस्थान में होता है। समझ गए? राजस्थान में। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर अधिकतम है? ओके, तो वो कौन सा राज्य है जहां पे महिला जो कार्यबल है ना, महिला कार्यबल भागीदारी दर अधिकतम है, सबसे ज्यादा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली के लिए अपनी आवाज दी, जिसे एक साथ 2 भाषाओं में बनाया जा रहा था और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गाया था, है ना? ये क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों को मालूम है? 1952 में जो है एक फिल्म आई थी अमर भूपाली, उसके लिए उन्होंने आवाज दिया था, और वो भी 2 भाषाओं में उसको बनाया जा रहा था मूवी को, और बंगाली और मराठी दोनों में इन्होंने गाना गाया था, और ये थे मन्ना डे। ओके, नेक्स्ट है गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? किस ओलंपिक में गगन नारंग ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो आप कहेंगे लंदन 2012, इस ओलंपिक में। नेक्स्ट है किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था? ओके, तो ये कौन सा ओलंपिक था जिसमें खो खो को मुख्य स्टेडियम में प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था? तो किस ओलंपिक में? तो 1936 के ओलंपिक में किया गया था। नेक्स्ट है नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? किस राज्य में नुआखाई त्योहार मनाया जाता है? काफी फेमस ये त्योहार है नुआखाई, और ये है ओडिशा का त्योहार। ओके, नुआखाई ओडिशा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो कितने दिनों तक काम करता है? ओके, तो सेंसस यानी जनगणना 2011 में परिभाषा के अनुसार जो है सीमांत श्रमिक यानी कि मार्जिनल वर्कर्स कैसे व्यक्ति हैं जो कितने दिनों तक काम करता है? तो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम। ओके, अगर 183 दिन या 6 महीने से कम अगर वो काम करता है तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो श्रीमंत श्रमिक कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा 1952 में विकसित एक निष्क्रिय यानी मृत पोलियो वैक्सीन है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर कौन सा है 1952 में विकसित एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है? तो आप कहेंगे शाल्क वैक्सीन। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? तो वो कौन सा देश था जिसने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? कौन सा देश है? तो आप कहेंगे भारत, इंडिया है। नेक्स्ट है ओडिशा नृत्य संस्था नृत्यग्राम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओके, ओडिसी ओडिसी
ओडिसी नृत्य संस्था नृत्यग्राम किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में स्थित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्य वादक थे? ओके, तो 2002 में जो है इनको पद्म भूषण मिला है और ये प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के ये वाद्य वादक थे। तो इनका नाम था जाकिर हुसैन। और आप सब लोग जानते हैं कि जाकिर हुसैन जो है ये तबला बजाते हैं। ओके, पंडित रविशंकर सितार वादक हैं, बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो मणिपुर के किस शहर में स्थित है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी? तो यह है इम्फाल में स्थित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है? ठीक है, तो वो कौन सा राज्य सरकार है जिसके द्वारा जो है तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट है, ये जो आपका हुबार्डिया हेप्टेन्यूरोन जो लुप्त प्राय हो गया है, निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? किसकी प्रजाति है? तो आप क्या कहेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, हबार्डिया हेप्टेन्यूरोन जो लुप्त प्राय हो गया है वो किसकी प्रजाति है? तो वो घास की प्रजाति है। ठीक है, ग्रास की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका के भौगोलिक निकटता में है? श्रीलंका के भौगोलिक निकटता में कौन है? चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, केवल कराईकल, कराईकल और यनम, माहे या केवल यनम। तो आप कहेंगे केवल कराईकल। ओके, ये श्रीलंका के भौगोलिक निकटता में है। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? गरीबी हटाओ का नारा जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो आप जानते हैं 5th 5 ईयर प्लान में दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, कौन सा त्योहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? कौन सा वो त्योहार है जो गुरु नानक देव जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु पर्व है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन जल्दी खराब नहीं होता है? ठीक है, दालें, मांस, दही, दूध। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप? दालें। ओके, पल्सेस। नेक्स्ट है, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? ठीक है, पहली बार जो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी वो कब आयोजित की गई थी? तो 1980 में आयोजित किया गया था, 1980 में। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के तहत मंदिर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा? ठीक है, तो वो कौन सा साम्राज्य था जिसके तहत मंदिर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा? तो आप कहेंगे पल्लव। नेक्स्ट है, हरेला हरियाली शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का त्योहार है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेला हरियाली जो है ये शांति का, समृद्धि का और पर्यावरण संरक्षण का त्योहार है और ये मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना के लेखक थे? ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना के लेखक जो हैं वो कौन थे? कौन से वो समाज सुधारक थे? तो आप कहेंगे ताराबाई शिंदे। ठीक है, ताराबाई शिंदे। उस्ताद विलायत अली खान कौन सा जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? उस्ताद विलायत अली खान डैश के उस्ताद थे, तबला, मृदगम, सितार या बांसुरी? तो आप कहेंगे सितार वादक थे ये। पंडित रविशंकर जो थे ये भी सितार वादक ही थे। नेक्स्ट है, 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म
डैश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मलेशिया में, दक्षिण अफ्रीका में, अरब में या इंडोनेशिया में। तो इस्लाम इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म जो है ये अरब में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का लेखक है? द इंडियन स्ट्रगल जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक का नाम है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो कौन सा पुरस्कार दिया गया था पंडित रविशंकर को 1999 में? तो आप कहेंगे भारत रत्न मिला था इनको। ओके, चलिए, तो इस तरीके से हमारा टेस्ट 1 कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर कम से कम जो है 200 जो है वो लाइक्स होने ही चाहिए और वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका होना चाहिए अगर आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आया है और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो देखते हैं कितना आपका स्कोर आता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।